Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. बेटा आज हम एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करेंगे. Before starting the exercise, we must come to know different things that are very important regarding this topic. Topic is time. बेटा जब भी टाइम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में डिजिट्स आते हैं, क्लॉक आता है, वट एवर दैट. तो उससे रिलेटेड दो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. वो होता है टाइम के साथ AM और PM लिखा हुआ. बेटा आज हम पहले डिस्क्राइब में AM से मीन दैट नाइट, मिडनाइट 12 o'clock से लेके नून 12 o'clock तक ये इसका टाइम होता है. उस टाइम के दरमियान में जो टाइम आता है हम इसको लिखते हैं AM, और PM लिखते हैं जो कि 12 नून से स्टार्ट हो जाता है और मिडनाइट तक जाता है. अगेन यानी कि 12 नून से स्टार्ट होता है और नाइट तक जाता है, मिडनाइट 12 तक. ठीक हो गया. यानी कि 12 नून से स्टार्ट होता है और मिडनाइट 12 तक जाता है, हम उसको लिखते हैं PM. सिंपल सी बात करते हैं, जो डे का टाइम होता है मॉर्निंग में हम लिखते हैं रात 12 बजे से लेके दिन 12 बजे तक, वो हम AM लिखते हैं. दिन 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक हम उसको PM लिखते हैं. अच्छा बेटा एक और टर्मिनोलॉजी क्वार्टर यहाँ पे इस्तेमाल होगी, उसका मतलब होता है 15. क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर 60 का लिया जाएगा, क्योंकि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो उसका क्वार्टर बनता है 15, हाफ बनता है 30. क्योंकि ये क्वार्टर का मतलब वैसे होता है फोर्थ पार्ट जो होता है, और हाफ का मतलब होता है हाफ, आधा यानी के. और यहाँ पर क्योंकि 60 की बात हो गई, 60 मिनट्स होंगे, 60 सेकंड्स होंगे, तो इसलिए उसका हमने लिया है 15 एंड 30. बेटा यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी पास्ट. पास्ट का मतलब हो चुका है, यानी कि होगा 3 past 20. इस मीन दैट 3:20 हो चुके हैं, यानी कि 3:20 हो चुके हैं. वो कहता है जी 45 मिनट्स past 4, यानी कि 4:45 टाइम हो चुका है, यानी कि 4:45 हो चुके हैं. इसी तरह बेटा एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी टू मीन दैट किसी भी टाइम में जो टाइम रहता है उसे 2 से अखज़ किया जाता है. जैसे मैं कहता हूं 10:40, अब 10:40 का मतलब है 10:40. अगर इसे ये भी लिखा जाता है 20 minutes to 11, यानी कि 20 मिनट्स रहते हैं 11 o'clock होने में. ठीक हो गया. तो 2 की डेफिनेशन समझ आ गई. यहाँ पे 2 किस सेंस में इस्तेमाल होता है कि ये भी अभी टाइम रहता है होने में. एक और टर्मिनोलॉजी है बेटा 12 o'clock, यानी कि 12 बजे. जैसे कि मैंने आपको बताया है AM वाला टाइम जो होता है, जिस तरह हम लिखते हैं, एक क्लॉक होता है जो 12 आवर के रोटेशन में चलता है, जो यूजुअली हमारे पास होता है. यानी कि रात 12 बजे से शुरू होता है, दिन 12 बजते हैं तो फिर 1 से शुरू हो जाता है. इसे कहते हैं 12 आवर्स क्लॉक, यानी कि 12 आवर के हिसाब से वो हमें टाइम को शो करता है. अच्छा बेटा इसके साथ एक होता है 24 आवर क्लॉक. ठीक है, यानी कि 24 घंटे वाला टाइम. उसमें क्या होता है, जैसे रात 12 बजे से टाइम शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिन के 11 और 12 बजे. 12 बजने के बाद जैसे 12 और टाइम में 1 से शुरू हो जाता है. यहाँ पे 24 और क्लॉक में टाइम जो होता है वो 13 होता है, यानी कि 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24. रात के 12 बजे 24 o'clock होता है और उसको दोबारा 1 से वो अगेन शुरू हो जाता है. चले बेटा ये टर्मिनोलॉजी इंशाअल्लाह आप माइंड में रखिएगा. इन्हीं को माइंड में रखते हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नाउ जंप ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. बेटा जो आपके पास फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है वो उसमें देखें, पेज नंबर 130 पे है ये. वो कहता है क्वार्टर टू सेव इन फिगर्स इन रिटन एज. क्वार्टर टू 7 इन फिगर इज रिटन एज क्वार्टर 2/7. अब क्वार्टर 2/7 का मतलब, क्वार्टर का मतलब हमने कहा था 15 है. 2/7 का मतलब क्या मतलब है कि 7 होने में 15 मिनट्स बाकी हैं. तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा, अगर 7 o'clock की बात करें 15 मिनट रहते हैं तो 6:45. क्या टाइम आ जाएगा हमारे पास, 6:45. इसी तरह बेटा दूसरी है 7:45 PM इज आ 24 और क्लॉक विल बी. यानी कि अगर आपके पास टाइम है 7:45 PM के, यानी कि डे के बाद 12 o'clock के डे के बाद वाला टाइम के 7:45 आपके पास है, तो वो 24 और क्लॉक में कैसे हुए? क्योंकि देखिए हमने कहा था 24 और क्लॉक जो वो चेंज होता है
वो होता है 12 के बाद 1। तो इसका मतलब है ये 7 o'clock 12 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7:45 ऐड कर दें 12 में तो 19:45 बन जाएगा। तो आंसर इज 19:45 और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी है द टाइम 10 मिनट्स अर्लियर देन 4:15, यानी कि 4:15 से 10 मिनट्स पहले का टाइम। तो 10 मिनट्स माइनस कर दें 4:15 में तो आंसर रह जाएगा 4 मिनट्स, 4 और 5 मिनट्स, यानी कि 4.05 का मतलब 5 मिनट्स है जी। आगे चले, आगे है जी 3:15। 3:15 मतलब 3:15 पास्ट हो गए, 3:15 यानी कि 3:15 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में जब भी वक्त आएगा वो AM में आएगा बेटा। तो हमने क्या लिख दिया 3:15 AM। अच्छा बेटा लास्ट में है वो कहता है 3 o'clock एज इवनिंग टाइम इज। इवनिंग के 3 o'clock, इवनिंग के 3 o'clock को हमने कहा है कि 2 टाइम्स में लिखा जा सकता है, 3 PM भी लिखा जा सकता है और 24 आवर्स में अगर 12 में 3 प्लस करें तो 15 आवर्स भी लिखा जा सकता है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे जो ट्रू फॉल्स है। बिफोर स्टार्टिंग द ट्रू फॉल्स कुछ टर्म्स है यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, हमें आपको पता है, जैसे आप जानते हैं एज यू नो दैट 1 hour हैव 60 मिनट्स एंड 1 minute हैव 60 सेकंड्स एंड 1 hour है 360 सेकंड, यानी कि 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा 3060 मिनट जो है वो आपके आ जाते हैं। चलिए बेटा ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। देखें नंबर 1 में है वो कहता है 4:15 PM इज 24 o'clock विल बी 6:15। देखें अगर 12 में 4:15 ऐड करें तो वो 6:15 ही बनते हैं 24 o'clock में। तो इट मीन दैट हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन वो ट्रू है। नंबर 2 पे आ जाए बेटा, वो कहता है 6:25 और 12 o'clock विल बी 18:25 AM। तो बेटा ये फॉल्स है, क्यों? 6 to 5 को वो पहले ही अगर आप देखें तो वो AM में है, अगर वो 24 o'clock में होता तो वो ऐसा बनता, लेकिन 12 o'clock में वो एज इट ही रहेगा, लिहाजा बी ऑप्शन आपका फॉल हो गया, बी वाला। सी में देखें 4 hours 35 minutes इज इक्वल टू 275 मिनट्स। देखिए बेटा 4 hour में, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 4 hours में 4 को 60 से मल्टीप्लाई करें 240 में 35 मिनट्स ऐड करें तो 375। इट मीन दैट सी वाला अब आपका ट्रू है जी। डी पे आ जाए 1 hour 10 minutes 5 seconds इक्वल टू 4260 सेकंड। ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि अगर आपने सेकंड बनाए तो ये इतने सेकंड्स नहीं बनते। लास्ट वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ 13 hours 45 minutes 10 minutes इज इक्वल टू 23 hours 55 minutes। तो बेटा ये ट्रू है, क्योंकि देखिए 10 में अगर 45 मिनट्स ऐड करें तो 55 मिनट्स बनता है और 13 आवर्स में 10 आवर्स प्लस करें तो वो 23 आवर्स बनता है। इट मीन दैट ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रू हो गया। नाउ बेटा कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे आपने करेक्ट ऑप्शन का आंसर देना है। देखिए बेटा सबसे पहले वो पूछ रहा है कि 2 और 20 मिनट्स आर इक्वल टू, 2 और 20 मिनट्स आर इक्वल टू। बेटा 1 आवर में हमने पढ़ रखा था 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने हो गए 36 प्लस 36 करेंगे तो 7200 सेकंड्स हो जाएंगे, और 20 मिनट्स में आपको पता है 1200 सेकंड्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो 1200 सेकंड्स प्लस 7200 सेकंड्स, हमारे पास आंसर कितना आ गया 8400 सेकंड्स। आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो 8400 सेकंड्स है। बी पर आ जाए बेटा, वो कहता है a carpenter started his work at 8:30 AM and worked till 1:30 PM। How worked मतलब कितने आवर्स उसने वर्क किया। देखिए बेटा 8:30 है, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30। It means that he have worked 5 hours। तो हमारा आंसर क्या आ गया आपका 5 hours। सी ऑप्शन है 45 मिनट्स 45 सेकंड्स कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। देखिए बेटा 45 मिनट्स को आप मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे प्लस उसमें कर देंगे 45, तो आपका आंसर आ जाएगा 2745 सेकंड्स।
2745 सेकेंड्स। अब आ जाए बेटा आप ऑप्शन नंबर डी पर, वो कहता 5 years and 10 months आर इक्वल टू, देखिए एज यू नो दैट 1 year हैव अ 12 months, 1 year हैव अ 12 months, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 प्लस 10 70, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा 70 months। ई पर आ जाए 12 weeks 5 days कन्वर्टेड टू डेज, एज यू नो बेटा अ वीक हैव अ 7 days, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 84 प्लस 5 days, तो कितना आ गया 89 डेज आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया आपका 89 डेज। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बुक अपने सामने रख लें, यहाँ पे बने हुए क्लॉक को गौर से देखिएगा, मैंने इनके आंसर्स पहले लिखे हुए हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है 1:35 यानी कि 1:35 यानी कि 1:35 मिनट्स। तो इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या होगा, अगर हम 2 के एंगल में देखेंगे तो लिखेंगे 25 minutes to 2, 25 minutes to 2 यानी कि 2 o'clock होने में 25 मिनट्स बाकी हैं। ऑप्शन बी पे आए, वहां पे है 3:45, टाइम बनता है 3:45 यानी कि ऑर्स वाली, आपने दोनों हैंडल्स को देखना है बेटा, ऑर्स वाली भी और मिनट्स वाली भी, तो ये बनते हैं 3:45, तो 3:45 को लिखा जा सकता है 3:45। सी ऑप्शन पे आ जाए, वहां पर है 6:50, 6:50 को लिखा जा सकता है 10 minutes to 7 यानी कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अब ई ऑप्शन, अब डी ऑप्शन पे आए 4:48 यानी कि 12 minutes to 5। ई ऑप्शन पर आ जाए बेटा, वहां पर बनता है 1:24, तो ये 24 मिनट पास टू 1। अच्छा मैं यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी समझाता जाऊं बेटा, देखें जब 30 मिनट से कम हो तो पास का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 30 मिनट से ज्यादा हो तो क्वार्टर का इस्तेमाल करते हैं कि इतने मिनट्स रह गए हैं टाइम को नंबर वर्ड्स में लिखने के लिए। और एफ ऑप्शन है, देखिए वहां पे 1:30, तो 1:30 को लिखते हैं 1:30। देखिए बेटा यहां पे 15 मिनट्स रहते थे, 30 मिनट से कम थे तो हमने क्वार्टर लिखा, यहां पे 30 मिनट से ज्यादा थे तो हमने पास लिखा। बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, सिंपल वर्ड्स में आपने उसका आंसर लिखना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।